Hello friends, very good morning everyone. Friends, welcome back in KM Career Points. दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था फीटस इन यूट्रस, जिसके अंदर फीटल लाई के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड, फीटल प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड, प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टुडे टॉपिक अपना रहेगा फीटल एटीट्यूड, डिनोमिनेटर एंड फीटल पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी होगी तो उस क्लास को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ओबीजी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, अभी पढ़ रहे अपन फोर्थ पॉइंट है अपना फीटल एटीट्यूड। फीटल एटीट्यूड, फीटल एटीट्यूड का मीन्स होता है, एटीट्यूड वर्ड से ही, नाम से ही पता चलता है एटीट्यूड किसको बोलेंगे। यस, फीटल का भी एक एटीट्यूड होता है। क्लियर है? फीटस का उसके हेड से, उसका ट्रंक के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप है। मीन्स फीटस का हेड ट्रंक से किस तरीके से रिलेशनशिप है, उसको अपन बोलेंगे फीटल एटीट्यूड। रिलेशनशिप ऑफ फीटस विथ सेल्फ लिखना, रिलेशनशिप फीटस हेड इट्स सेल्फ। फीटस हेड का फीटस के सेल्फ के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ऑफ फीटस विथ सेल्फ। क्लियर है? फीटस का हेड का सेल्फ के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप है। यहाँ पे अपन सेल्फ की जगह ट्रंक एरिया की भी बात कर लेते हैं। मीन्स हेड का रिलेशनशिप ट्रंक से कैसा है, इसको अपन बोलेंगे फीटल एटीट्यूड। रिलेशनशिप ट्रंक से किस तरीके से है, यानी फीटस का हेड होता है वो कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होता है, पार्शियली फ्लेक्स्ड होता है, किस तरीके से होता है हेड, वो अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें फीटल एटीट्यूड में देखेंगे। बात करते सबसे पहले अपन इसके कुछ कंडीशन देख लेते हैं। जो फीटस का हेड होता है, लिख लेना यहाँ पे, फीटस हेड होता है, वो क्या करेगा, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप है। ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज रिलेशन कहाँ दिखेंगे, फीटस का हेड का रिलेशन उसके खुद के ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज के साथ में अपन देखेंगे। क्लियर है? यही लाइन अपन लिखी अभी मैंने बताया था। क्लियर है? इसके बाद में अपन टाइप्स देखते हैं। टाइप्स की बात करते हैं, जैसे कि टाइप्स, हेडिंग लिखना टाइप्स में देखेंगे अपन। सबसे पहला अपन देखेंगे वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड, पहला वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में क्या होता है दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन एटीट्यूड होता है। पहला लाइन यही होती, मोस्ट कॉमन एटीट्यूड। क्या होता है? मोस्ट कॉमन एटीट्यूड होता है फेवरेबल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। फेटल, जिसमें क्या होता है, फीटस का हेड होता है वो चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है। क्या रहता है? वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में क्या होता है कि जो फीटस का हेड होता है वो, हिंदी में ही लिख लेना, चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है। फीटस का हेड होता है वो कंप्लीटली चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है। मीन्स यहाँ पे देखना इस तरीके से, ये फीटस का हेड है वो क्या होता है, चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ कंप्लीटली होता है। इसको बोलते हैं वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। लाइन आपको याद रखना कि हेड कहाँ पे मुड़ा हुआ था, हेड का रिलेशनशिप कहाँ देख रहे हैं अपन, चेस्ट से।
तो इसमें चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है हेड कंप्लीटली, तो उसको बोलेंगे वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। क्लियर? इसमें प्रेजेंटेशन कौन सा आएगा? तो इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अगर फिटस का हेड कंप्लीटली चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ तो यहाँ पे आपको जो पोस्टीरियर फोंटेनल्स एंड एंटीरियर पोस्ट फोंटेनल्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा? वर्टेक्स। बात करते हैं यहाँ पे, क्लियर? ये फिटस का हेड है, यहाँ पे पोस्टीरियर फोंटेनल्स है और यहाँ पे एंटीरियर फोंटेनल्स है। इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स, वर्टेक्स एरिया बोलेंगे। तो फिटस का हेड चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ होगा तो कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। याद है, रटना नहीं है, आपको सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी है, ठीक है? प्रेजेंटेशन अपन ने देखा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसके बाद में देखते कि फिटल हेड का डायमीटर देखते तो कितना रहता है। यहाँ पे अपन डायमीटर देखते, फिटल हेड डायमीटर, फिटल हेड डायमीटर देखे तो 9.5 सेंटीमीटर होता है। ये जो डायमीटर होता है फेवरेबल वेजाइनल डिलीवरी के लिए होता है, 9.5 डायमीटर होता है। स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आता है। क्लियर? फिटल हेड डायमीटर कितना होगा? 9.5 सेंटीमीटर का। प्रेजेंटेशन कौन सा होगा? तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। चेस्ट फिटस का हेड होता है वो कंप्लीटली चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है एंड मोस्ट कॉमन एटीट्यूड होता है। आपको इतना जानकारी यहाँ पे होना चाहिए, जिसको अपन वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं डी फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। दूसरा बात करते हैं डी फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। डी फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में क्या होता है कि इसमें हेड होता है वो क्या होता है? स्लाइडली हेड होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है, मीन्स एकदम सीधा होता है। वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में देखना हेड एकदम ट्रंक से मुड़ा हुआ था, बट जो डी फ्लेक्स्ड एटीट्यूड में क्या होता है? हेड होता है वो स्लाइडली स्ट्रेट देखने को मिलता है। ऐसे क्या होता है? हेड स्ट्रेट होगा। लिखना पहला पॉइंट, हेड क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेट, एकदम सीधा। लिख लेना, एकदम सीधा होगा। फिटस का हेड क्या होगा? एकदम सीधा आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे सीधा देखने को मिलेगा मीन्स सीधा जैसे कि ऐसे होगा, तो इसका मीन्स ये होता है कि इसको अपन बोलेंगे मिलिट्री एटीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मिलिट्री वाले जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। कैसे रहते हैं? हेड एकदम सीधा रखते हैं, तो उस कारण से अपन इसको बोलेंगे मिलिट्री एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको याद रखना, मिलिट्री एटीट्यूड। क्लियर? मिलिट्री एटीट्यूड किसको बोलेंगे? तो डी फ्लेक्स्ड हेड, डी फ्लेक्स्ड एटीट्यूड को बोलेंगे, जिसके अंदर क्या होता है? हेड होता है वो एकदम स्ट्रेट कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर? इसका डायमीटर देखें मिलिट्री एटीट्यूड का, तो डायमीटर की बात करते हैं तो कितना रहता है फ्रेंड्स? 11.5 सेंटीमीटर होता है। 11.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। अगर हेड स्ट्रेट होगा तो प्रेजेंटेशन कौन सा होगा? प्रेजेंटेशन कौन सा होगा? डी फ्लेक्स्ड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पार्शियली डी फ्लेक्स्ड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? इसके अंदर अपन ने देखा फिटल एटीट्यूड में जो सेकेंड टाइप होता है डी फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। इसमें हेड होता है स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा सामने होता है। इसको मिलिट्री एटीट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसका डायमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर। इसके बाद में इस प्रेजेंटेशन कौन की बात करते हो? डी फ्लेक्स्ड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। समझ में आ रहा दोस्तों? यस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पार्शियली एक्सटेंडेड एटीट्यूड। तीसरा होता है पार्शियली
तीसरा बात है पार्शियली एक्सटेंडेड एटीट्यूड। पार्शियली एक्सटेंडेड एटीट्यूड में क्या होता है, हेड होता है फिटस का हेड थोड़ा सा स्लाइडली स्केपुला की तरफ मुड़ा हुआ था, वेल फ्लेक्स्ड में कंप्लीटली ऐसा था। इसके बाद में अपन ने देखा एकदम सीधा होता है, इसके बाद मिलिट्री एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो पार्शियली एक्सटेंडेड में क्या होता है, स्लाइडली हेड क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, किस तरफ, स्केपुला की तरफ। तो हेड टूवर्ड स्केपुला लिखना, इस कंडीशन पहले होता है। हेड कहाँ रहता है, हेड टूवर्ड स्केपुला, स्केपुला की तरफ हेड रहता है। स्केपुला किसको बोलते हैं, जो शोल्डर वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे स्केपुला। तो हेड होता है वो क्या होता है, स्केपुला की तरफ देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर हेड स्केपुला में देखने को मिलेगा तो डायमीटर की बात करें तो मेंटो वर्टेक्स डायमीटर देखने को मिलेगा। कौन सा, मेंटो वर्टेक्स डायमीटर। मेंटो वर्टेक्स डायमीटर क्या मिल सकता है, ये वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं मेंटम। क्या बोलते हैं, मेंटम बोलेंगे। और वर्टेक्स कौन सा होगा, ये, तो इसका डायमीटर जो होगा वो आपको ये मेंटो वर्टेक्स डायमीटर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, किसमें, पार्शियली एक्सटेंडेड एटीट्यूड के अंदर। इसका डायमीटर देखिए 13.5 सेंटीमीटर, कितना होता है डायमीटर की बात करें 13.5 सेंटीमीटर डायमीटर इसका प्रेजेंट रहता है। 13.5 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट था ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटेशन में भी देखिए तो कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, तो ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट देखने को मिलेगा। कौन सा पार्ट, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटेशन क्या रहता है ये अपन ने देख लिया यहाँ पे, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रहता है वो भी अपन ने पढ़ा हुआ है। क्लियर है। तो इसमें प्रेजेंटेशन तो यहाँ मेंटो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहता, बट इसके अंदर जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो कौन सा रहता है, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट इसमें पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट होता है फुली एक्सटेंडेड एटीट्यूड। चौथा बात करते हैं फोर्थ एटीट्यूड की, फुली एक्सटेंडेड एटीट्यूड। फुली एक्सटेंडेड एटीट्यूड में क्या होता है, हेड होता है वो कंप्लीटली एक्सटेंड होता है टूवर्ड किस तरफ, स्केपुला की तरफ। हेड होता है फिटस का हेड कंप्लीटली टूवर्ड स्केपुला। उसमें पार्शियली हो रहा था, पार्शियली एक्सटेंडेड एटीट्यूड के अंदर, बट इसमें क्या होगा, फुली एक्सटेंडेड होगा। किस तरफ, फिटस का हेड स्केपुला की तरफ। तो लिखना हेड फुली टूवर्ड स्केपुला, पहला पॉइंट, हेड फुली एक्सटेंडेड टूवर्ड स्केपुला। हेड फुली एक्सटेंडेड टूवर्ड स्केपुला की तरफ हेड रहेगा। डायमीटर की बात करते हैं तो 9.5 सेंटीमीटर होता है। कितना रहता है, 9.5 सेंटीमीटर। 9.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर प्रेजेंट रहता है। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक देखने को मिलता है। क्या देखने को, प्रेजेंटेशन सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। कौन सा, सब मेंटो मीन्स मेंटम से जस्ट बिलो, ब्रैग्मेटिक इसको बोलेंगे एंटीरियर फोंटेनल्स। कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, किसमें, फुली एक्सटेंडेड एटीट्यूड के अंदर। और इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करते हैं तो फेस होगा। कौन सा, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा दोस्तों। क्लास शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक करना नहीं भूलें। क्लियर है। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, ये हो गया हेड फुली एक्सटेंडेड। नेक्स्ट देखते अपना फिटल एटीट्यूड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते डिनोमिनेटर। क्या होता है डिनोमिनेटर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या होता है कि इसमें बोनी फिक्स्ड पॉइंट होता है। मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट अपन ने देखा
पहले देखा प्रेजेंटेशन, कौन सा प्रेजेंटेशन पार्ट होता है, इस प्रेजेंटेशन के अंदर आता है प्रेजेंटिंग पार्ट। अब बात करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर भी फिक्स्ड पॉइंट देखते हैं अपन। फिक्स्ड पॉइंट मतलब आगे की तरफ होगा सिंसिपुट होगा, पीछे की तरफ होगा तो ऑक्सीपुट होगा, क्लियर, सिम्पाइसिस प्यूबिस होगा या सेक्रम हो सकता है, तो कौन सा डिनोमिनेटर होगा ये अपन इसमें बात करते हैं। बोनी फिक्स्ड पॉइंट होता है। पांचवा पॉइंट है अपना डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मीन्स होता है बोनी फिक्स्ड पॉइंट। बोनी फिक्स्ड पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे। किसका बोनी फिक्स्ड पॉइंट, फीटस का। फीटस का जो बोनी फिक्स्ड पॉइंट होगा, क्लियर, उसको अपन बोलेंगे डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि बात करते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पहला कि वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर कौन सा डिनोमिनेटर होगा। वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट है, इसके अंदर कौन सा डिनोमिनेटर होगा, तो बात करते हैं डिनोमिनेटर क्या होगा, ऑक्सीपुट। क्या होगा, ऑक्सीपुट। वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर कौन सा डिनोमिनेटर होगा, तो ऑक्सीपुट आपको डिनोमिनेटर देखने को मिलेगा। इसके बाद में ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट में देखते हैं। सेकेंड, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करते हैं। ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर क्या डिनोमिनेटर होगा, ब्रो में क्या होगा, सिंसिपुट आपको देखने को मिलेगा, सिंसिपुट। डिनोमिनेटर क्या होता है, बोनी फिक्स्ड पॉइंट। प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर भी कौन सा ऐसा पॉइंट होता है उसको अपन डिनोमिनेटर कहेंगे। जैसे कि वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट, ये वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट अगर होगा तो वर्टेक्स किस तरफ होगा, ऑक्सीपुट की तरफ होगा, ऑक्सीपुट की तरफ वर्टेक्स है, तो इसलिए ये पॉइंट हो गया, इसको डिनोमिनेटर कहेंगे। जैसे कि ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट है, ब्रो आगे वाला एंटीरियर फोंटेनल से लेके ग्लेबुला तक वाला पार्ट होगा वो ब्रो होगा। तो ब्रो में क्या होगा, तो आगे की तरफ क्या आता है, सिंसिपुट आता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ब्रो में सिंसिपुट प्रेजेंटिंग पार्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में फेस प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करते हैं। फेस प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आपको मेंटम देखने को मिलेगा, मेंटम, या उसको चिन के नाम से भी जानते हैं। मेंटम कौन सा है, ये वाला। फेस ग्लेबुला से लेके माउथ या जंक्शन ऑफ नेक तक काउंट करेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर कौन सा होगा, तो मेंटम या चिन वाला पार्ट होगा, बोनी फिक्स्ड पॉइंट, उसको अपन कहेंगे डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसके बाद में एक होता है ब्रिज प्रेजेंटिंग पार्ट, यहीं पे लिख लेते हैं, ब्रिज प्रेजेंटिंग पार्ट। ब्रिज प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर क्या डिनोमिनेटर होगा, ब्रिज प्रेजेंटिंग में क्या होता है कि जो फीटस का बटक्स वाला एरिया होता है, बटक्स वाला एरिया होता है वो पेल्विस के अंदर आता है, जिसको अपन बोलेंगे ब्रिज प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो उसके अंदर आपको सेक्रम डिनोमिनेटर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सेक्रम, सेक्रम डिनोमिनेटर होगा। किसमें, ब्रिज प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर कौन सा डिनोमिनेटर देखने को मिलेगा, सेक्रम देखने को मिलेगा। शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करते हैं, लास्ट है शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट। शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस कौन सा रहता है, एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस कौन सा रहता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस बोलेंगे, जो ऊपर उभरा हुआ पार्ट है। तो शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट में डिनोमिनेटर कौन सा होगा, तो एक्रोमियन प्रोसेस होगा। समझ में आया दोस्तों। डिनोमिनेटर क्या होगा, बोनी फिक्स्ड पॉइंट, एक ऐसा बोनी फिक्स्ड पॉइंट होगा उस जगह पे प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर अपन। जैसे कि वर्टेक्स की बात करते हैं तो ऑक्सीपुट होगा, ब्रो प्रेजेंटिंग की बात करते हैं सिंसिपुट होगा, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करते हैं मेंटम या चिन होगा, ब्रिज प्रेजेंटिंग
की बात करें तो अपन सेक्रम होगा, और शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें एक्रोमियन प्रोसेस होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये अपना डिनोमिनेटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लास्ट अपन देखते हैं फिटल पोजीशन के बारे में। नोट्स बनाते जाना दोस्तों और लिखते जाना, और इस नोट्स को रिवाइज करते रहना डेली, तो आपको आगे दिक्कत आने की संभावना नहीं होती। 6 बात करते लास्ट, फिटल पोजीशन। फिटल पोजीशन, फिटस के पोजीशन का लोकेशन अपन कह रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल पेल्विस एंड डिनोमिनेटर। फिटल पोजीशन में क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल पेल्विस एंड डिनोमिनेटर लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल पेल्विस एंड डिनोमिनेटर। अभी अपन ने बात करी डिनोमिनेटर क्या होता, डिनोमिनेटर एंड मैटरनल पेल्विस एंड डिनोमिनेटर के बीच का रिलेशनशिप को अपन को क्या बोलेंगे, फिटस पोजीशन। मैटरनल पेल्विस के साथ में डिनोमिनेटर का क्या रिलेशनशिप है, इसको क्या बोलेंगे, फिटल पोजीशन अपन कहेंगे। क्लियर? जैसे कि अपन बात करते कि वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, रब कर देता हूँ। ये वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में कौन सा का डिनोमिनेटर क्या हुआ, वर्टेक्स में अपन ने लिखा था अभी ऑक्सीपुट, क्या लिखा था, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में ऑक्सीपुट डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे अपन एक पेल्विस से रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, रिलेशनशिप। ये वाला जो एरिया हो गया वो तो क्या हो गया दोस्तों, पेल्विस। क्या है, पेल्विस। अब पेल्विस से किसका रिलेशनशिप करेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मीन्स होता है फिटस का वो बोनी पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे आगे की तरफ क्या रहता, सिम्फाइसिस प्यूबिस रहता है, लिखते हैं यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस। पीछे की तरफ क्या रहता, सेक्रम, क्या रहता, सेक्रम रहता। आगे की तरफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये अपन राइट साइड की बात करते इधर, और ये अपन लेफ्ट साइड की बात करते हैं। अब रिलेशनशिप इसके निकालना अपन मैटरनल पेल्विस का फीटस का हेड के साथ में। एग्जांपल लिया है यहाँ पे अपन ने वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट। वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर डिनोमिनेटर कौन सा हुआ, ऑक्सीपुट हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीपुट हुआ। तो ऑक्सीपुट का रिलेशनशिप अपन देखेंगे। तो जो आगे की तरफ आता सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया होता वो एंटीरियर होता, और ये होता वो पोस्टीरियर होता। क्लियर है दोस्तों? तो अपन यहाँ पे बात करते कि ऑक्सीपुट का रिलेशनशिप देखने के लिए क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि फिटस का हेड क्या होगा, ऑक्सीपुट वाला हेड एंटीरियर साइड में आया तो उसको बोलेंगे ऑक्सीपुट एंटीरियर। क्लियर? अगर यहाँ पे राइट साइड में होगा तो अपन क्या लिखेंगे, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर लिखेंगे, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर। इसके बाद में अपन देखते हैं लेफ्ट साइड की तरफ फिटस का हेड होगा, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। ये राइट और लेफ्ट लिख लिया। अगर फिटस का हेड ये क्या है, ट्रांसफर से क्या है दोस्तों, ट्रांसफर, तो यहाँ लिखेंगे राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। क्या लिखेंगे, राइट ऑक्सीपुट ट्रांसफर। ये लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसफर में आएगा। ये पोस्टीरियर पार्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, ROP, और ये लिखेंगे लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, और यहाँ पे आएगा ऑक्सीपुट एंटीरियर है तो यहाँ पे आएगा ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। क्लियर है? ये अपन ने मैटरनल पेल्विस का फिटस का हेड के डिनोमिनेटर से रिलेशनशिप निकाल रहे। इससे अपन को पता चलेगा कि फिटस की पोजीशन किस तरफ है।
क्लियर है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे हर डिग्री का एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। कितना? 45 डिग्री। सभी एंगल 45 डिग्री का ही बनेगा। 45 डिग्री या अपन कह सकते हैं 1/8 पार्ट के नाम से भी जानते हैं। हर पार्ट होगा 1/8 क्योंकि 8 पोजीशन टोटल है। 8 पोजीशन में अपन देखेंगे 1/8 पार्ट इसमें काउंट करेंगे। समझ में आया? यस। ये इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट वर्टेक्स। फर्स्ट वर्टेक्स कौन सा हुआ? लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। इसके बाद में ये होगा सेकेंड वर्टेक्स। सेकेंड वर्टेक्स। ये होगा थर्ड वर्टेक्स। ये होगा ये होगा थर्ड वर्टेक्स और ये होगा फोर्थ वर्टेक्स। सबसे पहली प्रायोरिटी अपन को राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर होगा। वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे यही पोजीशन देखने को मिलेगी। राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया? फीटल का रिलेशनशिप अपन ने कहाँ से निकाला? पेल्विस से। समझना, इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज करके देख लेना अगर नहीं समझ में आए। मैटरनल पेल्विस से रिलेशनशिप फीटस का जो डिनोमिनेटर होता है उससे रिलेशनशिप कर रहे हैं, जिससे अपन को पता चलेगा फीटस की पोजीशन कैसी है। समझ में आ रहा? यस। मोस्ट कॉमन फीटल पोजीशन कौन सी रहती? यही रहती। ये क्या रहती? मोस्ट कॉमन फीटल पोजीशन। याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर होता है। मोस्ट कॉमन फीटल पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? ऐसे ही बात करते हैं, ये तो अपन ने वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करते, ब्रिज प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। यहीं पे ये मिटा देता हूँ, दूसरा लेते हैं, ब्रिज प्रेजेंटिंग पार्ट। ब्रिज में कौन सा होगा? ब्रिज में कौन सा अपन ने डिनोमिनेटर देखा था? सेक्रम। सेक्रम की बात करते हैं यहाँ पे कि सेक्रम के साथ में पेल्विस का क्या रिलेशनशिप है। तो बात यही आ जाएगी कि जहाँ पे ओ लिखा है, ऑक्सीपुट लिखा है, वहाँ पे क्या होगा? सेक्रम आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे एस आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा, एस क्लियर है? तो सेक्रम की पोजीशन लिखे तो फर्स्ट वर्टेक्स कौन सा होगा? LSA। लेफ्ट सेक्रो एंटीरियर। लेफ्ट सेक्रो एंटीरियर नाम देंगे। ये क्या होगा? फर्स्ट वर्टेक्स। फर्स्ट वर्टेक्स होगा। इसके बाद में सेकेंड आएगा राइट सेक्रो एंटीरियर। ये क्या? सेकेंड वर्टेक्स में आएगा। थर्ड आएगा राइट सेक्रो पोस्टीरियर। थर्ड वर्टेक्स में आ जाएगा। और इसके बाद में फोर्थ में आएगा लेफ्ट सेक्रो पोस्टीरियर। ये होगा फोर्थ वर्टेक्स अपन काउंट करेंगे। क्लियर? ब्रिज प्रेजेंटेशन में भी सेम आज यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट होता है एक फेस प्रेजेंटेशन। बात करते हैं, यहीं पे अपन बात कर लेते हैं कि फेस प्रेजेंटेशन में क्या देखने को मिलेगा। फेस प्रेजेंटेशन की बात करते, लिख लेना, फेस प्रेजेंटेशन में पोजीशन क्या होगी? फेस प्रेजेंटेशन में क्या आगे आपको देखने को मिल रहा था? फेस प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर था मेंटम। क्या था दोस्तों? मेंटम डिनोमिनेटर था। मेंटम की रिलेशनशिप अपन पेल्विस के साथ में देखते, तो यहाँ पे जो एस था उसकी जगह क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा, क्योंकि ये मेंटम से रिलेशनशिप कर रहे, इसलिए यहाँ पे आपको एम देखने को मिलेगा। तो अपन सेम आज यही कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वर्टेक्स कौन सा होगा? लेफ्ट
मेंटम एंटीरियर, लेफ्ट मेंटम एंटीरियर, देखना लेफ्ट मेंटम एंटीरियर फर्स्ट वर्टेक्स होगा। सेकेंड वर्टेक्स कौन सा होगा? राइट मेंटम एंटीरियर। थर्ड वर्टेक्स कौन सा होगा? राइट मेंटम पोस्टीरियर। और फोर्थ वर्टेक्स कौन सा होगा? लेफ्ट मेंटम पोस्टीरियर। समझ में आया दोस्तों? तो ये अपन ने रिलेशनशिप निकाला। यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन का जो मेंटम डिनोमिनेटर था, मेंटम डिनोमिनेटर का रिलेशनशिप किससे निकाला? पेल्विस से, मदर की पेल्विस से। इससे अपन को ये पता चलेगा कि फिटस की पोजीशन कहाँ पे है। समझ रहे दोस्तों? यस। तो इस क्लास के अंदर अपना यह लास्ट पॉइंट भी खत्म हो गया। फिटल डिनोमिनेटर भी पढ़ लिया, फिटल पोजीशन भी हमने क्लियर है दोस्तों। अपना फिटल इन यूट्रस टॉपिक है जिसके अंदर अपन ने 6 पॉइंट पढ़े। फिटल लाइफ, फिटल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, फिटल एटीट्यूड, डिनोमिनेटर और फिटल पोजीशन। आई होप ये सभी क्लासें आपको समझ में आई होगी, सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। तो क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और रेगुलरिटी क्लासें आपको चल रही है ओबीजी की, तो इस क्लास का बेनिफिट जरूर ले। आने वाले जितने भी ये CHO एग्ज़ाम है, राजस्थान CHO के लिए बेस्ट प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं शानदार जानदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।